अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको साग के झटपट साग कैसे बनाया जाता है। तो ये मैंने साग मंगवा लिया था, साथ में मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी जो मेरे पास ख़त्म हुई पड़ी थी। मैंने कहा चले ये भी मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने दूसरी चीज़ें भी साथ में मंगवा ली और मैं इसको रख लेती हूँ। साथ में मैंने मंगवाया था जीरा और चना, तो मैंने उसको रख लिया साइड पे। अब मैं ये निकली हूँ साग मैंने लेके इसको एक ही डिश में निकाल के रख लेना है ताकि मैं साथ साथ बना सकूँ। और ये मैंने ले ली पालक, और ये पालक की मैंने एक गट्टी ली है, और ये मैंने ली है साग की मैंने मंगवाई है 3 गट्टियाँ। और इधर से ये मैंने मेथी भी निकाल ली। मेथी और पालक मैंने मंगवाई है एक गट्टी पालक की, एक गट्टी मेथी की, और 3 गट्टियाँ मैंने मंगवाई थी साग की। तो मैं इनको ऐसे लेके साफ कर लूँगी ताकि इनके पत्ते मैंने अलग कर ले लिए और डंडल अलग कर दिए। डंडल नहीं डालने होते क्योंकि वो साग अच्छे से मैश नहीं होता, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और वो जायका भी नहीं होता मज़े का। तो पत्ते मैंने सारे ये देखिए पालक के निकाल के साइड पे कर दिया। मैं मेथी पकड़ के मेथी को मैंने ऐसे ही साफ कर लेना है। इसमें से मैंने कोई डंडल नहीं डालना है इसके अंदर, मैंने इसके भी पत्ते निकालने हैं। आपको चाहे तो आप डंडल डाल सकती हैं, आपको नहीं अच्छे लगते तो आप डंडल निकाल के साइड पे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती डंडल, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि भी डंडल नहीं डालने चाहिए, इससे पत्ते डालने चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनता है। ये देखिए मैंने इसको साफ कैसे करके रख लिया। ये सारी मैंने ऐसा ऐसा करके साफ करके रख दी एक साइड पे। अच्छा, ये चीज़ें बनाने में बड़ा मज़ा आता था। अब मैं अपनी मम्मा की याद आ जाती है, और जब बंदा परदेश में रहता है और ये सब चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं तो फिर अलग से एक वो फीलिंग्स ही आ जाती है दिल में कि हाय मम्मा बना के देती थी, कैसा अच्छा लगता था। मम्मा बना बना के भेज रही होती थी और हम ले रहे होते थे। अब इधर परदेश में रहना, ये सब चीज़ें खुद करना, तो अब अपनी ऐसी आदत बन चुकी है कि दिल करता है बच्चों को और हस्बैंड को ये चीज़ें बना के खिलाई जाएँ। अब वो सारी चीज़ें मम्मा की याद आ जाती हैं जो उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चलती कि हमारी मम्मा हमारे लिए कितना करती है। लेकिन जब बंदा परदेश में होता है, हर चीज़ खुद के लिए खुद करनी पड़ती है, फिर अपने बच्चों के लिए भी करनी पड़ती है, तो फिर एहसास हो जाता है कि मम्मा वाकई सही करके देती थी चीज़ें। तो ये मैंने ले लिया सारा साग और पालक मेथी सारा कुछ अलग कर लिया। ये मैंने हरी मिर्ची भी साथ में ले ली हैं। और किस किस को अपनी मम्मा याद आती है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जो परदेश में रहते हैं उनको ज़रूर याद आती होंगी। और ये मैंने सारे जो मैंने कचरा निकाला वो मैंने साइड पे कर दिया। ये मैंने साफ़ करके अलग से रख लिया ना। अब मैं इनको साथ में लेके काट लूँगी। ये देखिए ऐसे मुट्ठियाँ बना के अब ऐसे काट लें। ये बहुत अच्छे से कट के बन जाता है। ये देखिए मैंने साग कैसे सारा एक साथ ही काट के रख लिया है, तो आप इसी तरह से काट सकते हैं। ये देखिए मैंने साग काट के साइड पे रख लिया। अब मेरे पारी है पालक और मेथी को काटने की, तो इनको भी मैं ऐसे ही काट के रख लूँगी। इधर से मैंने पालक भी लेके इसको इसी तरह से काट के इसको साइड पे रख लेना है। ये देखिए मैंने सारी पालक जैसे काट के इसको भी वापस रख दिया। अब ले लिया मेथी को भी मैंने ऐसे बारीक, मेथी के मैंने पत्ते निकाले थे, तो आपको चाहिए पत्ते डालना या डंडल डालना साथ में, जैसे आपको पसंद हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसलिए डंडल निकाल देती हूँ, सिर्फ मेथी के पत्ते निकाल के डालती हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी सिर्फ मेथी के पत्ते निकाल के डाला करें और मेरी तरीके से आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा साग बनाने का। तो मैंने इसमें एक ही गिलास बड़ा मग डाल है पानी का, इससे ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि सब्ज़ी के अंदर अपना पानी होता है तो वो अपना पानी निकालती है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पानी नॉर्मल डालें, ज़्यादा नहीं डालें। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर साग बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा तरीका किस तरह का लगा साग बनाने का। तो मैंने आज आपको बताया झटपट तरह का साग बनाने का। तो मैंने मैक्सिमम इसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने साग बना के तैयार कर लिया था। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक, हल्दी और पानी, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। हरी मिर्च डाली है। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये देखिए इसका अपना पानी कितना निकल के आ गया अंदर से। यार काफ़ी देर से बॉयल भी हो रहा है लेकिन इसका अपना पानी भी है। इसको मैं ऐसे पका पका के खुश्क करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो गया, गल भी गया माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ झटपट तरीका साग बनाने का और मम्मा की यादें भी ताज़ा करने का। तो मम्मा की यादें भी ताज़ा कीजिए और साग भी बनाइए, क्योंकि मुझे साग बनाते हुए अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया, बिल्कुल बन गया। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे से के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया है। ये देखिए आप इसको चम्मच से ही ऐसे दबा दबा के करोगे तो इधर ही मैश हो जाना है। आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ने कि आपने इसको ग्राइंडर डालना है या घोटा लगाना है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ग्राइंडर में डाल के थोड़ा मिक्स किया क्योंकि ये ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहा था। और मैंने इधर ले लिए एक 1/2 कप लिया ऑयल का, और धनिया लिया, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट।
बस मैंने यही चीज़ें लेके मैंने इसी चीज़ से ही तड़का लगाना है। ये मैंने डाल दिया ऑयल, जो मैंने हाफ कप लिया, और इधर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का दोनों चीज़ों का पेस्ट डाल देना है। बहुत सिंपल तरीके है, बहुत आसान तरीके। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। ये टमाटर भी डाल दिए मैंने। अब ये मसाले को हमने अच्छे तरीके से भुनाई करना है। जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाले, मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कैसे अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये मैंने जो साग बनाया है ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से पकाई करूंगी, ताकि इसका कच्चापन या कुछ भी ऐसा हो तो वो कुछ भी ना आए। तो इसको अच्छे से बना के भुनाई कर लेनी है। और ये झटपट तरीके आप इसी तरीके से बनाएं और माशाल्लाह से एंजॉय करें, खाएं। सर्दियों की सौगात है तो ये सभी को पसंद हो, चाहे कोई देश में रहे परदेश में रहे, लेकिन साग हर किसी को पसंद होता है। हमें भी बहुत पसंद है। और किस किस को साग पसंद है वो हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। बस इसकी एंड में भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की भुनाई करनी चाहिए इसकी। और इसमें ऊपर से डालें देसी घी, मक्खन, कुछ भी है आपके पास वो आप डालें तो बहुत मज़े का आता है। जैसे मैंने ले लिया है चावल का आटा, तो आज मैं बना रही हूँ चावलों की रोटियाँ भी साथ में, साग और चावलों की रोटियाँ। ये तो बहुत मज़ा करती हैं, और मक्की की रोटियाँ भी साथ में मज़ा करती हैं। मैंने पहले बनाई थी एक रेसिपी, उसमें मैंने मक्की की रोटियाँ बनाई थी। तो ये मैं बना रही हूँ चावल के आटे से। मैंने नमक भी थोड़ा सा ऐड किया इसके अंदर। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले थोड़ा सख्त करके गूंदूंगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको मैंने गूंद लिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला करना है, और ऐसे लेयर बना के देखनी है कि ऐसे पतली सी लेयर जा रही है तो आपका आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब इसके साथ आप रोटियां बना सकते हो। आपको चाहिए आप इसको 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें, ताकि ये रोटियां अच्छे से बने, टूटे ना। तो मैंने इसको 5 मिनट का रेस्ट दिया है, तो उसके बाद ही मैंने इसकी रोटियां बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने पैन भी रख लिया, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लिया ऑयल से, ताकि रोटी नीचे से चिपके नहीं। थोड़ा सा देखिए पैन आपका गर्म हो गया, तो आप इस तरह से किसी मग की मदद से आप लेके ऐसे डाल दें रोटी, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती है। अच्छा, पैन में बहुत अच्छी बनती है कि आपकी रोटी गुलाई में बन जाती है, तो ये ख़राब भी नहीं होती। और जब मुझे चावल के आटे की रोटी बनानी होती है, मक्की की रोटी बनानी होती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और थोड़ी देर ढक के रख लें तो फिर आपकी रोटी पलटने में आसानी हो जाती है, तो वो सही से पलटी जा सकती है। ये देखें अब माशाल्लाह से ये टूटेगी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ना टूटे। लेकिन ये इसी तरह से आप बनाएं, और ये देखें एकदम सही परफेक्ट जाके बनी है। तो थोड़ा सा ढक्कन ज़रूर दे के रखा करें, ताकि वो अच्छे से रेस्ट पे आके फिर अच्छे से पलटी जा सकती है। मेरा साग भी इधर से बन के रेडी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी रेडी हो गई है इधर से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत खूबसूरत कलर आया रोटी पे, और बिल्कुल परफेक्ट जाके बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है। साग भी हमारा बन के रेडी हो गया, और चावल की रोटी भी बन के रेडी हो गई। आप भी खाएं, बनाएं, एंजॉय करें, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।